जय जिनेंद्र। मैं हूं ललित। हम सब जानते हैं, हमारे शास्त्रों में जिक्र है कि कैसे श्रीपाल राजा ने अपने असाध्य रोग को नवपद ओली की आराधना करके साध्य किया था। आज भी हम नवपद ओली की आराधना करके लगभग हमारी सभी लाइफस्टाइल बीमारी जैसे कि हाई इंसुलिन, इंसुलिन रेसिस्टेंस, डायबिटीज, ओबेसिटी, फैटी लीवर, हार्ट डिजीज, कैंसर, ऑटो इम्यून डिजीज या फिर चाहे बीमारी जो दुनिया में किसी भी नाम से जानी जाती हो उसे ठीक कर सकते हैं, बशर्ते हम जो नवपद ओली की आराधना में आम्बिल करते हैं उसमें गेहूं और चावल की जगह हमारा पारंपरिक अनाज, मोटा अनाज, मेजर मिलेट, न्यूट्रल मिलेट और पॉजिटिव मिलेट, माइनर मिलेट को ले। मोटा अनाज मिलेट जो कभी हमारी थाली का प्रमुख हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज लगभग हमारी थाली से लुप्त हो गया है। उसकी जगह केवल गेहूं और चावल है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी अक्सर अपने भाषणों में मोटे अनाज का जिक्र करते हैं और हमें ये बताते हैं कि उन्होंने मिलेट को अपनी डाइट में शामिल किया है और हमें खाने को कहते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि विदेशों से आने वाले मेहमानों को मोटा अनाज परोसा जाए। उन्हीं के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया है। हाल ही में हुए G20 सम्मेलन में मेहमानों को मिलेट की डिशें परोसी गई थी, जो कि एक अच्छी और प्रशंसनीय बात है। डॉक्टर कादर वली जो कि एक फूड साइंटिस्ट है, जिन्हें मिलेट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है। उन्होंने ग्रेन्स को 3 कैटेगरी में बांटा है: नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव। नेगेटिव ग्रेन में गेहूं और चावल है। डॉक्टर कादर वली के अनुसार हमारी सभी बीमारियों का प्रमुख कारण गेहूं और चावल का सेवन। गेहूं और चावल हमारे शरीर में इमीडिएट ग्लूकोज को ब्लड में रिलीज करते हैं, जो कि बहुत सी बीमारियों का कारण बनता है। उसके बाद न्यूट्रल मिलेट, उनमें ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का वगैरह वगैरह। डॉक्टर कादर वली के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति इनको आराम से सेवन कर सकता है। उसके बाद पॉजिटिव मिलेट, जिसमें 5 मिलेट हैं: कंगनी, हरी कंगनी, सामा, कुटकी और कोदरा। डॉक्टर कादर वली के अनुसार इनमें एक हीलिंग प्रॉपर्टी है जो हमारी हर बीमारी को ठीक कर सकती है और ये सब मिलेट फाइबर रिच फूड है जो हमारे शरीर को अंदर से साफ कर सकते हैं। अभी आप कहेंगे इनका धार्मिक दृष्टिकोण से क्या महत्व है? धार्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गेहूं और चावल की खेती में बहुत ज़्यादा पानी, केमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र और कीटनाशकों का प्रयोग होता है, जिससे कि असंख्य जीवों की हिंसा होती है और इनकी खेती हमारे पानी को और भूमि के उपजाऊपन को भी निगल रही है। इसलिए मिलेट को अपनी डाइट में शामिल करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी को सेव कर सकते हैं, भूमि के उपजाऊपन को बरकरार रख सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को सुरक्षा कवच प्रदान कर सकते हैं और असंख्य जीवों की हिंसा के पाप से भी बच सकते हैं। हम नवपद ओली के दौरान 9 दिनों आम्बिल रखते हैं। आम्बिल जिसमें हम एक दिन में लगभग 1 घंटे के ब्रैकेट में एक टाइम ही भोजन वापरते हैं और भोजन भी उबला हुआ, बिना मिर्च मसाले के और बिना तेल के। इससे लगभग हमारी
23 घंटे की इंटरमीडिएट फास्टिंग हो जाती है। और ये 23 घंटे का गैप हमारे गट में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बैक्टीरिया को रिलीज करने का मौका देते हैं। और अच्छे बैक्टीरिया की जिम्मेवारी होती है कि हमारे शरीर में सही समय, सही तरीके से और सही मात्रा में हार्मोन को प्रोड्यूस करें, जो हमारी बहुत सी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। और हमारा ब्रेन और हमारा गट, जिसे हम सेकंड ब्रेन भी कह सकते हैं, वो अच्छे से काम तब करता है जब हमारा पेट खाली होता है। किसी ने ठीक ही खाए, एक टाइम खाए वो योगी, 2 टाइम खाए वो भोगी, और बार बार खाए वो रोगी। हमारा शरीर करोड़ों अरबों कोशिकाओं से बना है। इन कोशिकाओं को एनर्जी जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उससे ही प्राप्त होती है। लेकिन इस एनर्जी लेते वक्त हमारे शरीर में कार्बेज और टॉक्सिन का भी निर्माण होता है, जिसे हमारा शरीर बाहर निकालता रहता है। लेकिन किसी कारणवश जब ये कार्बेज, टॉक्सिन शरीर में ज़्यादा इकट्ठा हो जाए, उसी का नाम बीमारी। जैसे हार्ट की आर्टरीज में, हार्ट की नलियों में जमा हो गया तो हार्ट डिजीज, ब्रेन में जमा हो गया तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, और खून में जमा हो गया तो हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई शुगर या हाई ब्लड प्रेशर, कुछ भी हो सकता है, इस तरह वगैरह वगैरह। और आयुर्वेद में कहा भी गया है, सर्वे रोगाणां निदानम कुपिता मल। लेकिन जब हम फास्टिंग रखते हैं, जब हम भोजन नहीं लेते हैं, तो हमारा बुद्धिशाली शरीर, हमारा ये इंटेलिजेंट शरीर हमारे अंदर के कार्बेज को, टॉक्सिन को, डेड सेल्स को, जो सेल्स प्रोटीन नहीं बना रहे हैं या जो सेल्स गलत प्रोटीन बना रहे हैं, या वो सेल्स जो अनयूजुअल ग्रोथ हो रहे हैं, जिन्हें कैंसर सेल्स कहा जाता है, उनको खा के उनसे एनर्जी लेती है। एक तरह रिसाइकलिंग प्रोसेस करके नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये शरीर का एक सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है, जिसे ऑटोफेजी, सेल्फ हीटिंग कहते हैं। इस रिसर्च के लिए जापानी साइंटिस्ट योशिनोरी ओसुमी को 2016 में नोबेल प्राइज मिला। लेकिन ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हम इस बात को अनादिकाल से कह रहे हैं, लेकिन जिस बात को हम अनादिकाल से कर रहे हैं उसको साबित करने के लिए रिसर्च की गई। रिसर्च का मतलब करोड़ों रुपए का खर्चा। खैर, वो बात आज साइंस बन गई, साइंटिफिकली अप्रूव्ड हो गई। इस तरह हम 9 दिन अम्बिल करके अपनी आत्मा की शुद्धि, आत्म कल्याण के साथ शरीर को अंदर से डिटॉक्स कर सकते हैं, शरीर की शुद्धि कर सकते हैं। इसके बाद एक सिंपल रूल्स, हमेशा भोजन की शुरुआत पौर्सी से करें और सूर्यास्त से पहले भोजन की समाप्ति, और नहीं हो सके तो कम से कम नवकारसी से शुरुआत और सोवियार से भोजन की एंडिंग। ये सिंपल डिसिप्लिन लगभग आपकी 75% लाइफस्टाइल डिजीज को ठीक कर सकता है। धन्यवाद।